हिमाचल प्रदेश में हुए बड़े प्रशासनिक फेरबदल के बाद चंबा में नए उपायुक्त दुनीचंद राणा ने वीरवार को पदभार संभाल लिया है। इस दौरान प्रेस वार्ता करते हुए डीसी राणा ने अपनी प्राथमिकताओं बारे मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने इस दौरान कहा कि वह पहले भी चंबा के तीसा, भरमौर और डलहौजी के विभिन्न पदों पर कार्य कर चुके हैं और वह चंबा की समस्याओं और क्षेत्र के लोगों की मांगों को जानते हैं और वह अपने कार्यकाल में जिला के विकास और बेहतर दिशा देने के लिए कड़ी मेहनत से कार्य करेंगे। प्राथमिकता ये रहेगी कि जो सरकार की जो भी स्कीमें हैं उन स्कीमों को हम लागू करें और उससे जो जनता को फ़ायदा मिलना चाहिए उसको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और चंबा ज़िला की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को किस तरह से कम किया जा सके उस पर काम करने की कोशिश करेंगे। और लोगों को जो भी सर्विसेज सरकार की तरफ से मिलती हैं उन सर्विसेज को बेहतर तरीके से कैसे जनता तक पहुंचाया जा सके, ये प्राथमिकता रहेगी। आप चंबा में पहले रहे हैं सर, तो उसका आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट रहेगा। हाँ, चंबा में मैंने अपने करियर की शुरुआत जो है वो तीसा से की थी एज एसी डेवलपमेंट 2000 में। और मैं भरमौर में भी पोस्टेड रहा और डलहौजी में भी रहा। तो चंबा मेरे लिए नया ज़िला नहीं है। तो ये कि ज़रूर फ़ायदा है कि मुझे चंबा की जो भौगोलिक स्थिति है और यहाँ के जो लोगों के इश्यूज़ हैं, जो समस्याएं हैं, उससे परिचित हूँ। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट क्या रहेगा आपके माइंड में? नेचुरली जब चंबा के बारे में आप जानते हैं तो क्या प्रोजेक्ट रहेगा चंबा की गवर्नमेंट की? और एक तो जैसे डी साहब ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं और उनको उन्होंने गिनाया भी है। तो जो इनिशिएटिव लिए गए हैं हम उनको पहले कंप्लीट करें, क्योंकि नई बात आप प्लान करते हैं उसके लिए प्लानिंग की ज़रूरत होती है, फिर आपको बजट चाहिए होता है, बजट के बाद फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो समय लगता है। तो जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनको प्रायोरिटी पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश होगी। और साथ में जैसे चंबा क्योंकि एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट भी है और बैकवर्ड एरिया है, बैकवर्ड एरिया सब प्लान की वो है। बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो लगने की स्टेज पे हैं, उनके इश्यूज़ हैं। तो चंबा में अगर इन्वेस्टमेंट आएगी और ग्राउंडिंग होगी तो नेचुरली लोगों को रोज़गार मिलेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी, तो उन पे फोकस रहेगा। बस सर, जब भी कोई नए डीसी आते हैं तो पुराने जो कार्य होते हैं उनको ठंडे बस्ते में डाला जाता है। तो आप पहले डीसी होंगे जिन्होंने आपने शुरुआत में भी घोषणा करी है कि जो पुराने प्रोजेक्ट हैं वो भी चलेंगे। मैं भाटिया सर का धन्यवादी हूँ कि ये आज यहाँ मौजूद हैं और इन्होंने जो कार्य इन्होंने शुरू किए हैं उनको मेरे साथ साझा किया है। और मेरे लिए एक तरह से दिस इज़ द बिगिनिंग। और मैं इनके जो भी प्रोजेक्ट्स थे उन प्रोजेक्ट्स को हम आगे लेके जाएंगे ताकि उनकी जल्दी से जल्दी ग्राउंडिंग हो और लोगों को उसका लाभ मिले। और मुझे लगता है ये अच्छी बात नहीं है कि हम हर बार स्लेट को जो है क्लीन शुरू करें, क्योंकि स्लेट क्लीन नहीं होता कभी भी, उस पर पहले से कुछ लिखा होता है। तो इन्होंने जो लिखा है वो हमारे सामने रखा है, वी विल टेक इट फॉरवर्ड। कोविड का दौर है सर और त्योहारों का सीज़न भी है और बाज़ारों में रश काफ़ी अधिक है, तो क्या प्रशासन किस तरह के एहतियात जो है इसको लेके आप बरतेगा? ये चिंता जो है एक राष्ट्रव्यापी चिंता है। आप देखेंगे कि राष्ट्र स्तर पे भी एक कैंपेन इसलिए चलाया गया है जागरूकता का, क्योंकि त्योहारों का सीज़न है और सर्दी का सीज़न भी आने वाला है। तो उन दोनों सीजन्स करके लोग हो सकता है केयरलेस हों, भीड़ बढ़ेगी और कोविड संक्रमण जो है वो फैल सकता है। उसको रोकने के लिए लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है, लोगों को समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर लोग नहीं मानेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। आजकल जैसे शादियां भी हो रही हैं और ख़ासकर मैरिजेज में काफ़ी भीड़ इकट्ठी भी हो रही है। तो एक जागरूकता ही एक इसका वो है, तरीका है उसको निपटने के लिए। और कोशिश करेंगे कि जो जागरूकता अभियान है उसको जिस गति से चल रहा है उससे चलाएं और उसमें अगर बढ़ने का कोई स्कोप होगा तो उसको भी आगे बढ़ाएंगे। और इस दिशा में एक नेशनल वाइड कैंपेन चल रहा है, आजकल स्टेट वाइड कैंपेन भी चल रहा है। तो उस कैंपेन को हम जिला में भी अच्छी तरह से लागू करने की कोशिश करेंगे। सर, पहली बार ऐसा हुआ है कि शिमला से सेक्रेटरीट में बैठे किसी IAS ऑफिसर को डीसी बनाया गया है, तो और आप चंबा में रहे हुए हैं तो उसका बेनिफिट मिलेगा? नेचुरली आप सरकार के स्पेशल सेक्रेटरी भी रहे हैं CM साहब के, तो उसका बेनिफिट मिलेगा क्या चंबा की जनता को? मैंने
वर्ष 1999 में अपना करियर शुरू किया था और मैं 1999 से लेके 2010 तक फील्ड में रहा हूँ और लगभग 10 साल प्लस का मेरा फील्ड का कार्यकाल है, जिसमें तीसा भरमौर जैसे हार्ड एरिया में भी काम किया है। और उसके बाद मैंने डायरेक्टरेट लेवल पे भी और सचिवालय स्तर पे काम किया, तो उस स्तर पे सरकार किस तरह से काम करती है वो अनुभव भी है। तो मुझे उम्मीद है कि मैं बेहतर करने की कोशिश करूँगा। उपायुक्त के तौर पर कि ये पहला कार्यकाल है आपका, हाँ जी, तो पहला कार्यकाल। इसमें क्या चुनौतियाँ सामने आएंगी? नेचुरली हर जो पद होता है उसकी अपनी एक कार्यक्षेत्र होता है, एक अपनी चुनौतियाँ होती हैं। और जब आप कहीं नई पोस्ट पे जाते हैं, नए काम पे जाते हैं, तो उसको सीखने में, ग्रहण करने में और उसमें जो परफॉर्मेंस आपको देनी होती है उसमें चुनौतियाँ होती हैं। लेकिन आप मेहनत से अगर काम करें तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं।